अहंकार कैसे कर देता है जीवन बेकार। आइए, मैं आपका शुभचिंतक जितेंद्र पांडे स्वागत करता हूं जीवन दर्शन नाम के इस YouTube चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि अहंकार किस तरह से मनुष्य के जीवन में मन और मस्तिष्क में जन्म लेता है। धीरे धीरे इस अहंकार की अंगड़ाई किस तरह से अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है और व्यक्ति विशेष का जीवन बेकार करके रख देती है। इसको हम लोग समझेंगे और साथ में ही यह भी देखेंगे कि किस तरह से इस अहंकार को हम लोग खत्म कर सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ईगो एक बहुत छोटा सा शब्द है। ईगो अर्थात इंटायर गो, सब कुछ चले गया, सब कुछ खत्म हो गया, जिसे अहंकार आ जाता है। धीरे धीरे कई सारे उसके गुण, एक अवगुण अहंकार कई सारे गुणों को खत्म कर देता है। कृष्ण भगवान तो गीता में यहाँ तक कहते हैं कि काम क्रोध के बेग को बलपूर्वक मार डालो। अर्जुन को समझाते हैं कि यह काम और क्रोध से ही धीरे धीरे अहंकार पैदा होता है, या यह सूक्ष्म अहंकार कई कारणों से पैदा होता है। जैसे जब व्यक्ति को सफलता मिलती है तो ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर 3 चीजें मुफ्त में मिलती है: आलस्य, अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख। और ये कब? जब उसे लगता है कि यह सफलता हमने प्राप्त की है। इसका श्रेय वो कभी भी ऊपर वाले को नहीं देता है, माता पिता, अपने सहयोगी को नहीं दे करके स्वयं को इसका जब श्रेय देना शुरू करता है, तब धीरे धीरे मन में आत्म प्रशंसा की भूख जगती है और सूक्ष्म रूप से अहंकार दिखने लगता है। इस आलस्य और अहंकार और आत्म प्रशंसा की भूख, इन तीनों चीजों पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। हम देखते हैं कि हम जो भी करें लोग उसको नोटिस करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, हम कहीं से गुजरें तो लोग हमें देखें। इस प्रकार के विचार ही, इस प्रकार की वृत्ति ही हमारी अहंकार की जड़ है और यह धीरे धीरे बढ़ते चले जाती है। हम तो कई बार स्वयं को कोसने लगते हैं कि क्या हमने कुछ गलती कर दी जो लोग हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर धीरे धीरे प्रशंसा की भूख जगने लगती है। अहंकार स्वयं को समझ में नहीं आती है क्योंकि यह अति सूक्ष्म होता है। शुरू में ही यदि समझ में आ जाए तो कई सारा काम बन जाए, अहंकार से हम बच जाएं। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ। अर्थात काम, क्रोध, मद, लोभ और ये सब अहंकार के ही बच्चे हैं। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसको बात बात पर क्रोध आएगा। क्यों? कि वह विषयासक्त हो जाता है। वह चाहता है कि हम जो बोले, हमारी बात को सब लोग फॉलो करें, हमारी बात को माने। दिखास, छपास और बकवास में वह इन्वॉल्व हो जाता है। उसको लगता है कि लोग हमें दिखें। कहीं पे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालेगा अर्थात छपास, तो उसे लगेगा कि जब हम छप गए हैं तो लोग इसको लाइक करें, लोग शेयर करें। वह दिन भर में कई दफ़ा देखता है। यदि उसको शेयर नहीं मिला, लाइक नहीं मिला, तो वह धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। कोई बढ़िया ब्रांडेड कपड़ा पहन लिया तो उसको ऐसा लगेगा कि लोग हमारी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग हमसे पूछ क्यों नहीं रहे हैं। कहा जाता है कि एक गांव में एक स्त्री बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदी, पहन करके सज धज करके पूरा गांव घूमी और अंत में आकर के एक कुएं में छलांग लगा दी। लोगों ने किसी तरह से बचाया। जब उसकी जान बची तो लोगों ने वह कारण जानने की कोशिश किया कि भाई तुम कुएं में क्यों कूद गई। उस स्त्री ने जवाब दिया कि मैं ये 4,000 रुपये की साड़ी खरीदी, 6,000 रुपया का फैशन किया और सिर्फ हम इस गांव में इसलिए घूमे कि लोग हमें देखें, लोग हमसे पूछें कि यह साड़ी कहाँ से खरीदी, यह साड़ी सिल्क का कितना सुंदर है।
इस साड़ी में तुम कितनी अच्छी लग रही हो। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं कहा, और जब किसी ने ऐसा नहीं कहा तो फिर हमारे जीने का क्या औचित्य है। अर्थात आत्म प्रशंसा की जो भूख थी उसके अंदर इतनी जागृत हो गई कि उसके चलते वह आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो गई। जब इस तरह का विचार हमारे अंदर आता है और सचमुच यदि कोई प्रशंसा कर भी दिया तो वह प्रशंसा की भूख और बढ़ते जाती है। ऐसा लगता है कि लोग प्रशंसा करते ही चले जाएं, जबकि कई बार ऐसा संभव नहीं होता है। यदि आपके अंदर भी ऐसा कभी लगे कि हमारे अंदर आत्म प्रशंसा की भूख जागृत हो रही है तो समझिएगा कि एक सूक्ष्म रूप से अहंकार जो है अंगड़ाई ले रहा है। समय रहते इससे सावधान हो जाइएगा। यह एक बहुत ही खतरनाक संकेत है। दूसरों की निगाहों के केंद्र हम बन जाएं, ऐसा प्रयास हमारे भीतर आखिर कौन कराता है। सब लोग हम जो है जो भी करें हम सेंटर पॉइंट रहें, हर जगह लोग हमारा जो है वैल्यू करें। ये हमारा अहंकार ठीक उस दिन से उस समय से पोषित होते चले जाता है और बढ़ते चले जाता है, अपनी जड़ को मजबूत करते चले जाता है। अहंकार को जब प्रकट होना होता है तो वह बहुत कम मौकों पर परिपक्व होकर के प्रकट होता है, या तो फुहड़ता के साथ या अश्लीलता के साथ या क्रोध के साथ प्रकट होगा। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार कह रहे हैं काम क्रोध मद लोभ, ये चारों चीज के साथ ये प्रकट हो सकता है। काम वासना अर्थात अश्लीलता, मद अर्थात फुहड़पन अर्थात नशा व्यसन, क्रोध तो है ही, और लोभ लालच। कई बार हम लालच किसी से कुछ करते हैं, किसी से कुछ उम्मीद करते हैं, बिना मेहनत का हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जब नहीं मिलता है तब भी जो है क्रोध आती है, और यदि मिल गया तो अहंकार आता है, क्योंकि बिना मेहनत का मिल गया। इसलिए जैसे ही भीतर की अहंकार थोड़ी भी अंगड़ाई ले, हम कोई ना कोई हरकत ऐसी कर ही बैठते हैं कि लोग हमें नोटिस करें। फकीरों ने तो लिखा है कि सप्ताह में एक दिन ऐसा कोशिश की जानी चाहिए कि हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाए, अनजान हो जाए। लोग क्या कहते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करते हैं कि नहीं, इसका बिल्कुल फिक्र न करें। लोग आपको पूछ रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि नहीं। जीवन में संसार को दिखाने की बेचैनी खत्म कर दीजिए तो आत्म शांति मिल सकती है, मन को शांति मिल सकती है। बोलना भी हो तो इतने धीरे बोलिए कि किसी को वह जो है शोर न लगे। बड़े ही प्यार से मिठास के साथ दिखास, छपवास और बकवास, ये तीनों को छोड़ करके जीवन में मिठास लाने की कोशिश कीजिए। आप जब बोले तो लोगों को लगे कि इसके मुंह से तो शहद टपक रहा है, पकड़ लो। ऐसा किया जा सकता है, और इसके लिए थोड़ा सा योग आपको सहायता कर सकता है। एक योगी का धीरे धीरे यह स्वभाव बन जाता है कि उसे इस बात की फिक्र नहीं होती है कि दुनिया क्या जो है हम में देख रही है, या दुनिया हमारी कितनी शिकायत कर रही है, या दुनिया जो है हमारी क्या जो है परवाह कर रही है। नहीं, स्वयं में बेपरवाह होकर के जीवन जीता है। स्वयं की संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। यदि हम अपना काम सही कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं सकता है। कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा कीजिए। मैं भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ, यथा शक्ति, यथा अनुभव, यथा जो है जो मैं अपना जो है अनुभव शेयर करूं तो यह बहुत ही मन को आनंद देता है। हाँ, यह जो है प्रतिज्ञावश नहीं करना है कि हम चुपचाप बैठ गए हैं, कहीं आग भी लग गया तो हमें कुछ नहीं बोलना है। नहीं, कम बोलना है, इसकी आदत आप डाल सकते हैं। कहा जाता है हबकी न बोलीबा, ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव। अर्थात हमको कहीं भी हड़बड़ी में बेवजह बकवास जिसको बोलते हैं, गॉसिप जिसको बोलते हैं, वह हमें नहीं करना है। और न ही कहीं जो है भय से ग्रस्त होकर के भागना है, और न ही
जो है हमें कहीं हड़बड़ाना है, बल्कि धीरे धीरे हमें अपने हर कार्य को एक जो है रूप देना है। लेकिन ध्यान रखिए कि हर कार्य के पीछे परमात्मा की कृपा जो है याद रखिए, न कि अपने अहंकार को उसमें शामिल कर दीजिए, क्योंकि यह अहंकार जब अंगड़ाई लेता है तो धीरे धीरे जीवन को किस तरह से बेकार कर देता है अपने को पता भी नहीं चलता है। तो आइए आज हम 3 चीज़ों का संकल्प लें कि जीवन में दिखास, छपास और बकवास, क्योंकि जब बकवास करते हैं तो उसमें आत्म प्रशंसा, झूठी प्रशंसा का सबसे ज़्यादा दखल अंदाजी होता है। तो आइए हम संकल्प करें कि इन 3 चीज़ों से दूर रहेंगे और अपने अंदर के सूक्ष्म अहंकार को अंगड़ाई नहीं लेने देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद।